नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वाभाविक तरीके से मीन्स नेचुरल तरीके से हम अपने फेस पर कैसे ग्लो ला सकते हैं, अपने चेहरे की चमक कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, चाहे पोल्यूशन है या फिर मौसम की मार है, ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है, तो इस सब को सबसे पहले हमारी स्किन को ही झेलना पड़ता है। और हर बढ़ते दिन के साथ मीन्स हमारी लाइफ का एक एक दिन कम होता जा रहा है, हर एक एक दिन जो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो चेहरे की तरफ कम होता चला जाता है। चेहरे पर डेड स्किन सेल्स बढ़ जाती हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ दिखने लग जाती हैं और भी बहुत तरह की फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आती हैं, जैसे कि एक्ने आ जाते हैं या फिर हमारे फेस की जो स्किन है वो ढीली पड़ जाती है, वहाँ की चमक एकदम खत्म हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी नसें कमज़ोर होती चली जाती हैं, जिससे हमारे चेहरे तक ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, मीन्स खून का संचार पूरे शरीर में नहीं हो पाता। अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट तक अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगी और वहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही जब ब्लड फ्लो हमारे चेहरे तक, हमारे फेस तक अच्छे से नहीं पहुँच पाता तो क्या होगा, हमारे जो फेस की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाएंगी और वहाँ का जो ग्लो है, जो चमक है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चेहरे को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना बंद कीजिए और कुछ योगासनास को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, जिससे आपके फेस का नेचुरल ग्लो बना रहेगा और सालों साल आपके फेस की चमक भी बनी रहेगी। ना आपके फेस पर झुर्रियाँ आएंगी, ना किसी तरह के पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। देखिए, योगासनास की प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ आपके चेहरे पर चमक आएगी बल्कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है हमारी स्किन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। किसी भी तरह का पोल्यूशन है या फिर जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं उनको सबसे पहले हमारी स्किन को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, फेस से रिलेटेड किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आप नहीं चाहते हैं, तो आज की वीडियो में बताए जाने वाले योगासनास की आप हर रोज प्रैक्टिस करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकता रहेगा। आपको किसी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताए गए सभी योगासनास की डेली प्रैक्टिस करें। जब भी आपको समय मिलता है आप सुबह कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के कम से कम 3 या 4 घंटे बाद ही इन आसनों की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट करना भी ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर किसी तरह की कमी है तो भी आप कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम बढ़ती उम्र के साथ भी अपने फेस की चमक को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखते हुए कंधों की सीध में रखें और दंडासन में आ जाएं। इस तरह से अपने कोर को टाइट रखें, श्वास को होल्ड करके रखें। उसके बाद अपनी एल्बोज को भी मैट पर टिका लें इस तरह से और दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे लाते हुए, जिस तरह से हम पर्वतासन करते हैं ना, वैसे ही करना है। और अपने सिर को मैट से टच करने की कोशिश करें। अपने नितंब को जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर लेके आए। इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो हमारे फेस की तरफ आएगा, जो रक्त संचार है वो फेस तक अच्छे से हो पाएगा। जो हमारे फेस पे डेड स्किन सेल्स बढ़ गई हैं वो नेचुरली वहां से हट जाएंगी और आपका फेस फिर से चमकने लग जाएगा। उसके बाद फिर से दंडासन में आए,
यहाँ पर अपनी श्वास को होल्ड करके रखें। देखिए इससे क्या फायदा हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं तो ब्लड का फ्लो हमारे फेस की तरफ आ रहा है, और जब फिर से हम दंडासन में आ रहे हैं तो जो ब्लड है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। कम से कम 5 मिनट इस तरह से हर रोज प्रैक्टिस करें एंड रिलीज। इस प्रैक्टिस के बाद अगला आसन हम करेंगे सर्वांगासन। उसके लिए अपनी मैट पर सीधा लेट जाएं, अपनी कमर के बल लेटें, दोनों हाथों को मैट पर अच्छे से रख लें, दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से अपनी बैक को सहारा देंगे और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे इस तरह से। कुछ देर यहीं पर होल्ड करके रखें। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन की प्रैक्टिस जरूर करें। कुछ देर यहीं पर बने रहें। किसी भी आसन में होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है। धीरे से नीचे आ जाएं। आपको धीरे से नीचे आना है, एकदम से नीचे ना आए, इससे आपके पैरों पर चोट लग सकती है। देखिए इस आसन से भी हमारे फेस पर ग्लो कैसे आएगा, क्योंकि हमारी जो लोअर बॉडी है वो ऊपर जा रही है, जिससे ब्लड फ्लो हमारे फेस की तरफ आ रहा है, जिससे ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे फेस तक पहुंचेगा। जो भी फेस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं उनका यही कारण होता है मेन, कि ब्लड फ्लो अच्छे से हमारे फेस तक नहीं हो पाता, जिससे धीरे धीरे वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं और हमारे फेस की जो स्किन है वो लूज पड़ जाती है, जिससे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। तो आप इन आसनों की हर रोज प्रैक्टिस करें। सर्वांगासन को कम से कम 5 बार करें और हर बार 30 सेकंड होल्ड करके रखें। सर्वांगासन के बाद अगला आसन हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए अपने मैट पर कमर के बल ही लेटे रहें और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें और पैरों को जमीन से टच करने की कोशिश करें। कुछ देर यहीं पर होल्ड करने के बाद रिलीज करें, धीरे से नीचे आए। कोई जल्दबाजी ना करें, एकदम धीरे से नीचे आना है आपको। एक बार फिर से करते हैं। देखिए क्या करना है, दोनों पैरों को धीरे से ऊपर लाते हुए अपनी बैक को दोनों हाथों से सहारा दें और पंजों को जमीन से टच करने की कोशिश करें। इससे आपके हिप्स, आपकी कमर, आपके पेट की चर्बी भी कम होगी। और जिन लोगों को थायराइड है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। 5 बार हलासन की हर रोज प्रैक्टिस करें और 30-30 सेकंड होल्ड करके रखें। इसके बाद बाईं करवट लेते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अगले आसन के लिए देखिए, आप सभी को ये जानकारी दे दूं कि कभी भी हमें सीधा नहीं उठना है। देखिए बता देती हूँ, जब भी हम कभी बेड पर लेटे होते हैं, सोए होते हैं, तो कुछ लोग इस तरह से उठते हैं। ऐसे नहीं उठना है, इससे बैक पेन की समस्या आ सकती है, आपकी कमर में किसी तरह का झटका लग सकता है। किस तरह से उठना है, हमेशा बाईं करवट लेनी है और हाथों को इस तरह से बेड पर या फिर आप जमीन पर हैं, मैट पर हैं, जहां पर भी हैं, हाथों को जमीन पर रखते हुए आराम से बैठें। फेस की झुर्रियों को दूर करने के लिए और फेस को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए अगला आसन हमें करना है शीर्षासन। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करें
और मैट पर इस तरह से रख लें और अपने हेड को दोनों हाथों के बीच में रखें, दोनों घुटनों को उठाएं। उसके बाद धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठा दें। कुछ देर यहीं पर बने रहें, होल्ड करके रखें। थर्टी सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से नीचे आ जाएं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो किस तरह से करें, देखिए, अपने सिर को मैट पर अच्छे से रखें और दोनों हथेलियों को मैट पर इस तरह से जमा लें ताकि आप अपने शरीर का बैलेंस बना सकें और दीवार के सहारे इस तरह से ऊपर चलते जाएं। यहीं पर खुद को होल्ड करके रखें। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। इसके भी उतने ही फायदे हैं जितने कि आप बिना सपोर्ट के करेंगे, बिना वॉल के सहारे के करेंगे, तो दोनों के सेम ही बेनिफिट्स हैं। इसलिए जो लोग बिना सहारे के नहीं कर सकते वो दीवार के सहारे से करें और धीरे से धीरे धीरे नीचे आ जाएं। एंड रिलीज। इस तरह से दीवार के सहारे भी आप शीर्षासन के पूरे लाभ उठा सकते हैं और जो लोग दीवार के सहारे भी नहीं कर सकते हैं वो हलासन और शीर्षासन की प्रैक्टिस से ब्लड का फ्लो अपने फेस तक पहुंचा सकते हैं। आसनों के बाद जो प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जिन लोगों को कफ कोल्ड बना रहता है, श्वास से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, कफ प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनके लिए एकदम रामबाण है और फेस पर ग्लो लाने के लिए एकदम चमत्कारी प्राणायाम है। देखिए क्या करना है, हमें सूर्य भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। पद्मासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे, जिस तरह से भी आपको कंफर्ट फील होता है उस तरह से बैठे। प्राणायाम के लिए एकदम एकांत स्थान को चुनें ताकि आप पूरा ध्यान लगा सकें, अपनी श्वासों को महसूस कर सकें। देखिए क्या करना है, इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों पर रखें, अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएं और अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट से श्वास को अंदर भरें। उसके बाद थोड़ी देर रोक के रखें श्वास को और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल कर दें। लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर निकाल दें। देखिए कैसे करना है, हमने राइट से श्वास अंदर भरा, एकदम जल्दी से श्वास नहीं भरना है अंदर, धीरे धीरे श्वास को अंदर लेके जाना है, फिर थोड़ी देर रोक के रखना है श्वास को अंदर, उसके बाद लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालना है। यह है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारे फेस पर ग्लो आता है और हमारा फेस एकदम सूर्य की तरह चमकदार बन जाता है। देखिए कैसे करना है। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर रोक के रखें श्वास को। उसके लिए आप अपने दोनों नोस्ट्रल भी बंद कर सकते हैं श्वास रोकने के लिए। धीरे धीरे हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से ये एक अभ्यास हुआ है आपका। आप कम से कम 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। गर्मियों में इसकी प्रैक्टिस कम कर दें। सर्दियों में जितना ज़्यादा आप करेंगे तो आपको कफ से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सर्दी भी कम लगेगी और सर्दी जुकाम से भी आप बचे रहेंगे। तो ये था सूर्य भेदी प्राणायाम। इसके बाद मैं आपको एक मुद्रा बता देती हूँ जो फेस पर चमक लाने के लिए, फेस की झुर्रियों को दूर करने के लिए, मीन्स फेस से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है उसको दूर करने के लिए
बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिसका नाम है इंद्र मुद्रा। देखिए किस तरह से करनी है। इस तरह से लिटिल फिंगर और अंगूठे के टिप को एकदम अच्छे से ज्वाइन करें दोनों हाथों से और घुटनों पर रखें। अपनी आंखों को सहजता के साथ बंद करें और इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू रखें। अपनी श्वासों पर अपना ध्यान बनाए रखें, श्वासों के प्रति सजग रहें, अवेयर रहें, जिससे हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होगा। आप इस मुद्रा की 15 से 20 मिनट तक हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।